नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर सियासत जारी। सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा युवाओं के हक में सिर कटवाने को भी तैयार है सरकार। पेपर लीक मामले के बाद सामने आई बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई। पार्टी के खिलाफ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों से मची हलचल। 2027 में त्रिवेंद्र रावत न बिगाड़ दे बीजेपी का खेल। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार का नया लेटर बम। विधायक उमेश कुमार समेत कई लोगों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग, फिर आंदोलन की दी चेतावनी। और पत्रकार राजीव की मौत के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा एसआईटी करेगी निष्पक्ष जांच, परिजनों को मिलेगा न्याय। 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ था राजीव का शव। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर देहरादून के नींबूवाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर समाज में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, स्वास्थ्य सेवा और देखभाल केंद्रों के सशक्तिकरण समेत कई योजनाएं शामिल है। इस मौके पर सीएम धामी ने बुजुर्गों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं और सुझाव भी लिए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अपने सभी वृद्धजनों को सबको बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें बुजुर्गों के समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान भारत योजना में इलाज से लेकर सभी चीज़ें उनके लिए पूरा प्रावधान किया गया है, मुफ्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद सियासत जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने छात्रों के दबाव में आकर जांच की बात कही है। इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो वो सिर्फ झुकना ही नहीं बल्कि अपना सिर कटवाने के लिए भी तैयार है। भर्ती परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ियां हुई है उनकी सख्ती से जांच होगी। देखिए, लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई कहीं 2027 में पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। अपनी ही सरकार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पार्टी के भीतर चल रहे कलह को उजागर करते हैं। साथ ही सवाल खड़े हो रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपने कार्यकाल में कई मामलों में सीबीआई जांच करवाने से बचते रहे, वो अब इतने एक्टिव आखिर कैसे हैं? रिपोर्ट देखिए। 2027 में त्रिवेंद्र रावत न बिगाड़ दे बीजेपी का खेल। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पड़ सकती है भारी। सवालों के घेरे में त्रिवेंद्र रावत। अपने कार्यकाल में नहीं आई सीबीआई की याद, अब अपनी ही सरकार के खिलाफ उठा रहे आवाज। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों ने बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है।
जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने का और अनुशासन में रहने का गुमान करती रही, अब उसी पार्टी के नेता अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से इतर होकर दिए गए बयानों के जरिए बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल तो आपको याद ही होगा। उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिस पर सीबीआई जांच की मांग उठती रही, लेकिन त्रिवेंद्र रावत उसे टालते रहे या फिर सीबीआई जांच के खिलाफ जाते रहे। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश के मुखिया की चाबी उनके हाथों में नहीं है, तो वो मुखर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में मसला चाहे NH 74 का रहा हो या फिर त्रिवेंद्र के सलाहकार रहे KS पवार की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप का रहा हो या फिर मसला रहा हो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का, किसी भी मामले में सीबीआई जांच कराने से त्रिवेंद्र सिंह रावत पीछे ही हटते रहे। यहाँ तक कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे थे, झारखंड में अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। उस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पहली बात तो ये है कि वो इतिहास में उनका नाम दर्ज है। पहली बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए, और दुखद बात तो ये है कि उस जांच का सामना करने की बजाय, अगर आप किसी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, अगर आपने कोई कुकृत्य नहीं किया था, तो आप उस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का काम आपने क्यों किया? अब जब आपकी पोल सबके सामने खुल गई है तो आप उसकी सफाइयां देते हुए जा रहे हैं। तो ये समझना होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया। और इस मामले पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से अब सवाल पूछा गया तो वो इससे अनजान दिखे। नहीं, कांग्रेस को मुझे लगता है कि कुछ कोई बूढ़ा बुजुर्ग होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ऐसी कभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तराखंड के मुखिया का पद त्रिवेंद्र सिंह रावत संभाल रहे थे, तब उन्हें किसी भी मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं लगी, और अब जब वो सीएम की कुर्सी से दूर हैं, तब उन्हें सीबीआई जांच की जरूरत लगने लगी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऐसे बयान जो अपनी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, कभी अवैध खनन तो कभी प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था तो कभी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग, ये सभी बयान अपनी ही सरकार के खिलाफ दिए गए। अब सियासी जानकारों का मानना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस हिडन एजेंडे से काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है और 2027 में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 सालों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा को देश हित में बताया है। देश के वैभव को आगे बढ़ाकर राष्ट्रवाद और समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई है। 100 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये आयोजन सबके लिए अनुकरणीय है। 100 वर्षों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा देश के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर राष्ट्रवाद के निर्माण में व्यक्तियों का निर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, कोई आपदा की स्थिति हो, देश के लिए कहीं पर लोगों को खड़ा करना हो, हर प्रकार से नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, हर दृष्टि से वैभव काल रहा है 100 वर्षों का, और उसमें पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए भी जो है कहीं ना कहीं करणीय है, अनुकरणीय है। वहीं उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की रहस्यमयी मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया क्योंकि इस दुर्घटना को परिवार वाले हत्या बता रहे हैं। हालांकि परिजनों से अब परिजन जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है, और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शांत होने के बाद अब बॉबी पवार ने लेटर बम फोड़ दिया है और निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को लिया है। पत्र लिखकर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दलबदल उल्लंघन से जुड़े लंबित पड़ी याचिका पर जल्द फैसला लेने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। रिपोर्ट देखिए। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने फोड़ा लेटर बम, निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। पत्र लिखकर पूछा सवाल, विधायक उमेश कुमार पर एक्शन कब? बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शांत होने के बाद एक और मामला बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने उठा दिया है। लेटर बम फोड़ते हुए इस बार निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लिया है। रितु खंडूरी को पत्र लिखकर कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दल बदल उल्लंघन से जुड़ी लंबित याचिका पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा गया है। पत्र में बॉबी पवार ने कहा कि लोकतंत्र संविधान से चलता है, न कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से। उन्होंने लिखा कि 3 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी स्पीकर ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया। दल बदल कानून के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद भी स्पीकर ने संविधान के तहत कोई ठोस फैसला नहीं लिया। बता दें कि बॉबी पवार ने उमेश कुमार की सदस्यता पर चुप्पी साधते हुए कांग्रेस के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लिखे पत्र में कानपुर विधायक उमेश कुमार की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में विधानसभा अध्यक्षों पर दल बदल याचिकाओं को लंबित रखने को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी के बावजूद मई 2022 से दर्जनों याचिकाएं लंबित है और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पत्र में लिखा गया कि पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरोला विधायक राजकुमार, धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार और भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा की सदस्यता समाप्त कर संवैधानिक परंपराओं का सम्मान किया था, जबकि वर्तमान अध्यक्ष की ओर से कानपुर विधायक के मामले में कोई फैसला न लेना गलत संदेश देता है। पत्र में कहा गया कि यदि किसी व्यक्तिगत कारण से निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ एक गलत उदाहरण बनेगा। बता दें कि मार्च 2022 में कानपुर से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार एक नए दल में शामिल हो गए थे। मई 2022 में दल बदल कानून के उल्लंघन संबंधित याचिका विधानसभा में पेश की गई थी, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद स्पीकर ने नियमों के तहत कोई फैसला नहीं लिया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर स्पीकर पर किसका दबाव है जिसके चलते उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब सियासी हलकों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। इस बयान के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बता दें कि केरल के एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेवन पर राहुल गांधी को गोली से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। आज हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के उनकी हत्या करने की धमकी लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता घोषणा करता है कि सीने में गोली मारी जाएगी राहुल गांधी के, और अब तक इतना समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई निंदा, कोई किसी प्रकार का खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। एक राहुल गांधी जी की रैली में, राहुल गांधी जी के रैली स्थल छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही टूल किट का एक हिस्सा, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो मंच पे चढ़ कर के गाली दे देता है मोदी जी को, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं। लेकिन उनका एक प्रवक्ता बाकायदा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात करता है, उनके सीने पर गोली मारने की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक न तो उसकी निंदा करता है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है।
हल्द्वानी के नवाबी रोड में रहने वाले 17 वर्षीय शौर्य शाह गंगोला ने अपनी अद्भुत कला से आकर्षक रावण का पुतला बनाया है। शौर्य कक्षा 6 से ही रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं। शौर्य का कहना है कि उनका पुतला बनाने का जो हुनर है, जो ये कला है, उन्हें उनके बड़े बुजुर्गों से मिली है, क्योंकि वो भी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध रामलीला में विश्व प्रसिद्ध पुतले के कारीगर है। जी, मैं 6 सालों से रावण का पुतला बना रहा हूँ। ये दशहरे में हम हर साल बनाता हूँ, मैं अकेला ही बनाता हूँ। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, थोड़ा घुमाएंगे इसको हम, मतलब पूरे चौराहे से यहाँ से लेकर गली में घुमाएंगे पूरा। इस बार गाड़ी बनवाई है। ये प्रेरणा मेरे को अल्मोड़ा से मिली है। अल्मोड़ा में मेरे चाचा लोग भी बनाते हैं पुतला, तो वहीं से मेरे को हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करा जाए और थोड़ा पुतला वगैरह बना। वहीं नैनीताल में इन दिनों जहां दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं कुमाऊनी गायक फौजी ललित मोहन जोशी ने एक से एक पहाड़ी गीत गाकर लोगों को यहां झूमने के लिए मजबूर किया हुआ है। युवा पीढ़ी जमकर पहाड़ी गीतों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर सियासत जारी। सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा युवाओं के हक में सिर कटवाने को भी तैयार है सरकार। पेपर लीक मामले के बाद सामने आई बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई। पार्टी के खिलाफ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों से मची हलचल। 2027 में त्रिवेंद्र रावत न बिगाड़ दे बीजेपी का खेल। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार का नया लेटर बम। विधायक उमेश कुमार समेत कई लोगों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। फिर आंदोलन की दी चेतावनी। और पत्रकार राजीव की मौत के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा एसआईटी करेगी निष्पक्ष जांच, परिजनों को मिलेगा न्याय। 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ था राजीव का शव।